वजीर आजम शहबाज शरीफ छुट्टी के रोज भी मुतहरक सुबह सवेरे दियामीर भाषा डैम का दौरा करने पहुंच गए। तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा मंसूबे की तकमील में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। मंसूबा मुकम्मल होने पर बिजली की पैदावार बढ़ेगी। रात 12 बजे अदालतें खुलने की बात मेरे दिल में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम मरासले की तहकीकात करानी चाहिए थी। इज्जत माब जजेस, जब जमीर फरोशों की खुली मंडी लगी थी, क्या आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इमरान खान का अदलिया से सवाल। कराची जलसे से खिताब में कहा फॉरेन फंडिंग केस के जरिए पीटीआई को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। हमें दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं, इनको नुकसान होगा। अमेरिका ने साजिश करके मीर जाफर को मुसल्लत कर दिया। मुझे 2 माह पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स्ड है। अगर इमरान खान को वापस नहीं लाए तो जेलें भर देंगे। शेख रशीद का कराची जलसे से खिताब। दावा किया कि 30 मई से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद ने कहा आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से कौंसलर नहीं बन सका। जरदारी ने बेनजीर के जाली दस्तावेज लाकर मुल्क पर कब्जा किया। शाह महमूद कुरैशी बोले मरासले पर शक है तो जुडिशल कमीशन बनाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नई हुकूमत पर भी तनकीद। कहा काबीना ने अभी हल्फ उठाया नहीं, चीनी बिजली पहले महंगी कर दी। हमजा शहबाज पंजाब के 21वें वजीर आला मुंतखब हो गए। इन्हें 197 वोट मिले। नौमुंतखब वजीर आला ने ऐवान से पहले खिताब में कहा 2 हफ्ते से हैजाने की कैफियत तारी थी, लेकिन बुरा वक्त गुजर जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी तरजीह अवाम के मसाइल हल करना होगा। अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ की वजीर आला मुंतखब होने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद। मुख्तलिफ शहरों में लीगी कारकुनों का जश्न। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल की भी दफात शामिल। मुकदमा डीएसपी शहजाद मंजूर की मदयत में थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज किया गया। चौधरी परवेज इलाही की हंगामा आराई पर मुकदमे की दरखास्त। पंजाब पुलिस का चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल कराने का फैसला। MLC के लिए खत लिख दिया। NA-33 हंगू की खाली नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पोलिंग में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। रमजान बाजारों में महंगाई का राज। सब्जियां और फल अवाम की पहुंच से दूर। प्राइस कमेटियां बेबस। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। कराची में फलों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ गई। 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अहले इस्लामाबाद का 3.5 साल का इंतजार खत्म। पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस आज से बाकायदा शुरू हो रही है। सर्विस के आगाज से पहले टेस्ट रन। इब्तदाई तौर पर 30 ऑरेंज बसें चलाई जाएंगी। किराया 20 रुपए होगा। हमजा शहबाज भारी अक्सरियत से वजीर आला पंजाब मुंतखब। हिमायत में 197 वोट डले। तहरीक इंसाफ ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। काफली का भी वॉकआउट। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से हमजा शहबाज की कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान नारों से गूंज उठा। नून लीग अराकीन की शदीद नारेबाजी। मुख्तलिफ शहरों में नून लीगियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। मुल्तान में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। हैजानी कैफियत खत्म हुई। न्याजी खुद को बादशाह समझता था। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब कहते हैं लोग PTI का जरूर साथ देते अगर इन्होंने कोई काम किया होता। पाकिस्तान को तारीख राह पर धकेल दिया गया। न्याजी ने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया। अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई गई। ये मजाक खत्म हुआ चाहता है। अब जमहूरियत मजबूत होगी।
पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अराकीन भी आपे से बाहर। डेप्यूटी स्पीकर इजलास मुनक्किद कराने आए तो अराकीन ने घेराव करके तशद्दुद का निशाना बनाया। किसी ने बाल नोचे तो किसी ने घूंस से मारे। सिक्योरिटी स्टाफ बीच बचाव कराता रहा। पुलिस की फौरी एंट्री। डेप्यूटी स्पीकर को हिसार में लेकर उनके चैम्बर मुंतकिल किया गया। डेप्यूटी स्पीकर दोबारा इंतखाब करवाने आए तो पीटीआई की खवातीन अराकीन असेंबली ने फिर स्पीकर डाइस पर कब्जा कर लिया। लोटे उठाकर एहतजाज किया। हंगामे के दौरान परवेज इलाही भी जख्मी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ऐवान से बाहर ले जाया गया। कहते हैं मेरा बाजू टूट गया, हालात शदीद खराब हो चुके हैं, मैंने इनसे अच्छाई की, बदले में मुझे ये मिला। हमजा शहबाज सबको अहकामात दे रहा था कि सबको पकड़ो मारो, ये अपनी तरफ से मुझे खत्म करना चाहते थे। परवेज इलाही की पंजाब असेंबली में हंगामा आरई पर मुकदमे की दरख्वास्त। पंजाब पुलिस का चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल कराने का फैसला। आकर अपना मेडिकल कराएं, मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने एमएलसी के लिए परवेज इलाही को खत लिख दिया। उधर पंजाब असेंबली में हंगामा आरई का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। मुकदमा इक़दाम कत्ल, सरकारी उमूर में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। कौमी असेंबली के हल्का NA-33 हंगू की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज। हल्के में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। ज़िमनी इंतखाब के लिए 210 पोलिंग स्टेशन कायम। 110 पोलिंग स्टेशन हसास और 77 इंतहाई हसास करार। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके, असेंबली में जाने की जरूरत नहीं। मुल्की मसाइल का असल हल इंतखाबात है। बैकडोर राब्तों का वक्त गुजर गया, इंतखाबात ना कराए गए तो पाकिस्तान खाना जंगी के दहाने पर है। अगर हालात हाथ से निकल गए तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, हमने किसी को नहीं कहा कि हमले करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हम कोशिश कर रहे हैं, वजारतों में पहले दोस्तों को एडजस्ट करें। वफाकी काबीना में शमूलियत से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। सहाफी ने पूछा पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे लेकर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना चाहती। साबिक सदर ने जवाब दिया ऐसी बात नहीं, क्या बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे? साबिक सदर से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर। पिछले कुछ माह में हाउस के साथ मजाक किया गया। हमारी जमहूरियत और आइन के साथ खिलवाड़ हुआ। मुत्तहिदा हुकूमत की सबसे पहली कामयाबी थी कि सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाया। पार्लियामान हो, अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट, अवाम को अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं जो इदारे मुतनाज़िर रहे वो अब आइनी किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। इस गुंडागर्द और सड़क छाप पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी की अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज कहती हैं ये कल्चर मुल्क व कौम के लिए तबाही है, इसका फौरी सद्देबाब जरूरी है। पंजाब में अपनी शिकस्त सामने देखते हुए गुंडागर्दों के गिरोह ने गुंडागर्दी कराई। पंजाब में छीना हुआ मैंडेट लौटा दिया गया है। अब आपकी तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आपका हक आपको मिलेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज के दौरान कोरोना के 97 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23,425 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.41% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 213 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।